हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। तो फाइनली आज है सैटरडे। मैंने थर्सडे को ब्लॉग बनाया था और आज है सैटरडे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2-2 दिन पे ब्लॉगिंग करूँगी क्योंकि डेली वही सब चीज़ें हैं। तो मतलब थोड़ा 2 दिन पे ब्लॉगिंग करूँगी। और मैंने एक चीज़ और डिसाइड किया है कि अब मैं ब्लॉग जब 2 दिन पे ब्लॉग डालूँगी तो 2 दिन पे मेरे एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं जब भी ब्लॉग डालूँगी तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैंने क्या चैप्टर स्टार्ट किया है, मुझे क्या कंप्लीट करना है, उस चीज़ की मैं ब्लॉग बनाऊँगी। इससे ये होगा कि मेरे जितने ब्लॉग्स होंगे उतने चैप्टर भी कंप्लीट होते जाएँगे। तो वो चीज़ें एक मुझे मोटिवेशन देगा मेरी यूट्यूब वीडियो के लिए भी और मेरी स्टडी के लिए भी, और मैं कंटिन्यू भी रह पाऊँगी। और मुझे ये चीज़ भी अंदर से हिट करती रहेगी कि नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है, मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग में मैं मतलब नेक्स्ट चैप्टर कैसे रिवील करूँगी। तो एक जो होता है ना, खुद से खुद का कॉम्पिटिशन, वो हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने ये डिसाइड किया है। और ये मेरी छोटी सी डायरी जिसमें मैं मेंशन करती हूँ कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। तो मैंने अभी मैथ चैप्टर नंबर सिस्टम टाइम नहीं मिल पा रहा, और बहुत सारा मतलब कह सकती हूँ कि एक एक्सक्यूज़ भी है, लेकिन रियलिटी यही है कि टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से नंबर सिस्टम चैप्टर इतना खिंच रहा है मेरा। तो मैं फाइनली इसको कंप्लीट करने वाली हूँ। और खींच इसलिए रहा है क्योंकि मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। पर मैं ये चाहती हूँ कि मैं बुक्स के सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट करूँ, उसके बाद ही मैं चैप्टर को कंप्लीट मेंशन करूँ, तो इसलिए। और फिर उसके बाद रीजनिंग में है फिगर काउंटिंग और वर्डमाला का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, उसका भी बचा है। तो इस वीडियो में मैं 100% इन सब चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें नेक्स्ट चैप्टर अनाउंस करूँगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहते हैं और मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टडी। हाँ बेटा, टीवी नहीं देखोगे? और नोजी साफ कर दे बेटा। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, शिवांश की नोज़ी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठंड बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं वहाँ टेबल पे ना बैठ के मैं बेड पे बैठ के पढ़ रही हूँ। पैर पूरे कड़कड़ा गए। पर बच्चों को तो भैया कोई भी कितनी भी ठंड हो, ठंड लगती ही नहीं है, उनको तो बस खेलना है। पर मुझे चिंता रहती है कि शिवांश नीचे नहीं ना जा रहा है, शिवांश सॉक्स तो नहीं निकाला है, शिवांश कुछ नॉलेज करा दूँ, कहीं वो वैसे तो कर लेता है लेकिन कहीं वो गलती से पैंट में ना कर दे। तो बस इन सब चीज़ों के साथ स्टडी चल रही है। और मैं इस ब्लॉग से ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि हाउस वाइफ की लाइफ बहुत ईजी नहीं होती है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो प्लीज़ जो लोग जज करते हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, प्लीज़ मत करिए ये सब चीज़ें। वो एक मेंटली प्रेशराइज्ड होती हैं चीज़ें जब लोग ऐसे बोल के निकल जाते हैं, लेकिन इतना ईजी नहीं होता है लाइफ में सब चीज़ें करना। सब चीज़ को मैनेज करके उसके बाद आपको स्टडी मैनेज करना बहुत प्रेशर होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो इंसान खुद इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है, फिर भी हमेशा सारी प्रॉब्लम्स के साथ, सारी चीज़ों के साथ वो अपनी स्टडी को मैनेज कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, किसी की लाइफ में सक्सेस जल्दी होता है, किसी की लाइफ में सक्सेस थोड़ी लेट होती है, लेकिन हर इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। तो प्लीज़ आप लोग जो लोग भी कमेंटबाज़ी करके चले जाते हैं ना किसी के ऊपर, प्लीज़ नहीं करिए। एक इंसानियत दिखाइए और इन चीज़ों को समझिए कि कोई कमज़ोर, वीक और वो नहीं होता, दिमाग सबके पास होता है। लेकिन ये चीज़ें होती हैं कि किसी को टाइम नहीं मिल पाता है, कि बहुत सारी चीज़ें हाउसवाइफ़ की लाइफ में होती हैं। एक लड़की है, वो अपने माँ-बाप को समझती, शादी नहीं हुई तो फिर भी उन सब चीज़ों को करते हुए पढ़ती, उसकी भी लाइफ ईज़ी नहीं होती। लेकिन एक हाउसवाइफ़ को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। उनके पास सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ, वो फ्रीली पढ़ सकती हैं, उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अपनी स्टडी को मैनेज करना होता है। तो चलिए, हो गई बहुत सारी सीरियस बातें, छोड़ते हैं इन सब चीज़ों को और स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी स्टडी। तो चलिए, मैं वीडियो के लास्ट तक दिखाऊँगी कि मैंने कैसे कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट टॉपिक्स में क्या पढ़ने वाली हूँ, और फिर उसको स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टडी। क्योंकि हिंदी का डीएसएसबी का जब मैंने बैच लिया था तो फिर सबसे पहले मैंने हिंदी को ही कवर किया था, तो हिंदी में पूरा पढ़ चुकी थी। कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं जो कि डीएसएसबी में नहीं हैं और अदर एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनको बस पढ़ने हैं, इसलिए मैं पहले जो पढ़ चुकी हूँ उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैं वर्डमाला चैप्टर को रिवाइज़ कर रही हूँ। मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी ली हुई है, तो उससे ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़े हूँ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे मिल रहा है उनको मैं याद कर रही हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी है मेरी हिंदी पढ़ने की। उसके बाद मैं पढ़ूँगी अपनी रीज़निंग। रीज़निंग मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, 1-2 और बाकी हैं, तो वो मैंने सोचा रात में पढ़ूँगी। तो बेसिकली अभी मेरी हिंदी कंप्लीट हो चुकी है, और हिंदी को मैंने पहले भी पढ़ रखा था क्योंकि मैंने डीएसएसबी का बैच परचेज़ कर लिया है था बहुत पहले ही। तो मैंने हिंदी को, क्योंकि हिंदी ऐसी सब्जेक्ट होती है जो हर एक एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, हिंदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है। तो मैंने इसलिए हिंदी को सबसे पहले कंप्लीट कर लिया था। मैंने मैथ और रीज़निंग भी पढ़ा है, पर मेरी बहुत सारी कमियाँ हैं जिनको मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगी। मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी रियलाइज़ हुई हैं कि हाँ, इन वजह से मेरी चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हो पा रही थी। क्योंकि मैथ का मैं क्या होता था कि बस चैप्टर वाइज़ पढ़ते जाती थी, बट मैथ में भी रिवीज़न ज़रूरी होता है। आप जैसे हर सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें रिवीज़न ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि हर चीज़ों का प्रैक्टिस सेट होता था जो वो सॉल्व कर लेती थी, लेकिन मैथ का उतना ज़्यादा नहीं करती थी, जिसकी वजह से मैथ मेरा वीक हो जाता था। और मैथ का प्रैक्टिस नहीं, आपके पास एक बुक होनी चाहिए प्रॉपर, जिसमें मैथ के जो क्वेश्चन दिए होते हैं आप उसको सॉल्व करिए, जो आपको हार्ड लग रहे हैं उनको मार्क करिए, उनको बार-बार प्रैक्टिस करिए, तब मैथ अच्छी होती है। तो बेसिकली मैं
मैथ में इतना नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से मेरा मैथ मुझे आते हुए भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। इसकी वजह से मैंने अब की बार मैथ पे पूरा फ़ोकस करने के लिए सोचा है। इसलिए मैं एक चैप्टर में 2 दिन का टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है, बस मेरी प्रैक्टिस की कमी है। तो मैं उसको एक स्पीड में पढ़ूँगी और उसके बाद उसका सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो मैं आपको हिंदी का दिखाती हूँ मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बना लिया है। हिंदी की मेरी 2 और कॉपी हैं, जिसमें मैंने ब्रीफली लिखा हुआ है, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी और ऐसे ट्रिक से बनाऊँगी कि मुझे वो अच्छे से याद हो जाए और मुझे बार-बार रिवीज़न करते वक़्त बहुत मोटी-मोटी पोथी ना पढ़ना पड़े। इसलिए मैंने उसका शॉर्ट नोट्स बनाया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देखो, ये मेरा वर्डमाला का है। इसको मैं बस एक पेज पे बनाया है मैंने। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत छोटा-छोटा और ट्रिक वाइज़ लिखा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें मैंने वर्डों को पूरा लिख लिया। उसके बाद सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और कितने व्यंजन होते हैं, सारा मैंने बस इतने में ही इसको अच्छे से लिख लिया है और प्रॉपर्ली ऐसे इतने में ही। तो इस इतने में ही मुझे वर्डमाला के कम से कम 5 से 6 टॉपिक्स अच्छे से इतने में ही रिवाइज़ हो जाएँगे और मुझे याद भी हो जाएँगे। इस तरह करते हुए आप देख सकते हो मैंने बस पूरे वर्डमाला को 2 पेज में कंप्लीट किया हुआ है, ताकि मुझे रिवीजन करते वक्त बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और मुझे ये लगे कि हाँ, मुझे थोड़े ही पेजेस में रिवीजन हो जाएंगे। ऐसे ही करके मैंने सारे मतलब टॉपिक्स के बनाए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ मैंने संधि का बनाया हुआ है, तो संधि 2 पेज में यहाँ पूरी संधि कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे समास का बनाया हुआ है, तो समास भी मेरा 2 पेज में कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही करके मैंने हिंदी के सारे टॉपिक्स का ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हो हर दूसरे पेज पे मेरा दूसरा टॉपिक्स है। इससे मुझे कम रिवाइज़ करना पड़ता है और बहुत ही ट्रिकी फॉर्म में मैंने इसको अपने अपने अकॉर्डिंग बना के रखा हुआ है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। इस तरह मैंने हिंदी के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए। तो मैंने ये डिसाइड किया, पढ़ती तो बहुत ज़्यादा जाती हूँ, पर रिवीजन मेरा बहुत वीक है। सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है रिवीजन ना करने की, और वो रिवीजन ना होना बहुत बड़ी मेस होती है, बहुत बड़ी मेस होती है गाइस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें इतने पढ़े होते हो कि कुछ भी क्लियरेशन नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें तो आपको याद हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, मेरे साथ यही होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं वो चीज़ें। अच्छा, ये हो सकती हैं, इसमें का उसमें हो जाता है, उसमें का उसमें हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप कम पढ़ो बट इतना रिवाइज़ करो कि वो एकदम उन चीज़ों में कन्फ्यूज़न ना हो। तो अभी मैं रात के काम करके फ्री हो गई हूँ और 10 बज रहा है। तो अभी मैं लाइट, आप देख रहे हो पीछे अंधेरा दिख रहा है, तो मैंने लाइट बंद किया ताकि शिवांश सो जाए, क्योंकि वो सो नहीं रहा था। तो मैंने लाइट बंद की है और अभी मैं रात में पढ़ रही हूँ। तो अभी मैथ के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे सॉल्व करने के लिए, तो बस अभी मैं वही मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है उनको मैं राउंड करते जा रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरा नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसको मार्क कर रही हूँ और मैं कल पढ़ने वाली हूँ एलसीएम एचसीएफ। मैथ को कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ रिवीजन कर रही हूँ रीजनिंग का, जो मैंने चैप्टर पढ़ लिया है, और कल मुझे पढ़ना है कैलेंडर चैप्टर। तो अभी मैं यहाँ पे रीजनिंग के कुछ एक्सरसाइज कर रही हूँ जो चैप्टर मैंने पढ़ लिया उससे रिलेटेड, फिगर काउंटिंग से। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 11:15 बजे सोने चली जाती हूँ। तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं अपनी यूज़ कर रही हूँ डाटा, जो भी मेरा बचा होता है मैं नेक्स्ट बढ़ने वाले डाटा को डाउनलोड कर लेती हूँ। बाय बाय।